दोस्तों, जिस डायरेक्टर के नाम में ही धार है, समझिए उसकी फिल्म में कितनी धार होगी। मजाक कर रहा हूँ। अगर 2025 में किसी ट्रेलर ने यह साबित किया है कि हम अभी भी बड़े बड़े भारी भरकम गुप्त मिशन वाली फिल्में देखकर खड़े हो जाते हैं, तो वो है धुरंधर। भाई, ये ट्रेलर ऐसा लगता है जैसे किसी ने एवेंजर्स प्लस वार प्लस बेबी और पठान की टीम को एक कमरे में बंद करके बोला हो, कुछ अलग करो, लेकिन इतना भी नहीं कि दिमाग से ही निकल जाए। ट्रेलर शुरू होते ही रणवीर सिंह का एंट्री शॉट आता है और ऐसा लगता है कि बंदा किसी जिम के कार्डियो सेक्शन से सीधा रॉ के गुप्त बेस पर पहुंच गया हो। उनका लुक साफ बताता है कि यह रोल मसाला नहीं है। यह वाला रणवीर गली बॉय वाला नहीं, यह डेड सीरियस कॉम्बैट मोड ऑन रणवीर है। और फिर धमाके पर धमाका। किसी जगह सीक्रेट फाइलें जल रही हैं, कहीं रेड अलर्ट है, कहीं हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और कहीं स्क्रीन पर अक्षय खन्ना ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे उन्होंने नेटफ्लिक्स पर सारे विलेन कोर्स पूरे कर लिए हों और अब उन्होंने एपेक्स प्रेडेटर नाम का नया लेवल अनलॉक किया हो। मतलब सच में अक्षय खन्ना का लुक देखकर लगता है कि इस बार विलेन साइड में कोई मासूम सा मन की बात करने वाला खलनायक नहीं है। ये वाला आदमी पहले मुस्कुराएगा फिर धुनाई करेगा। ट्रेलर में जैसे जैसे सीन्स आगे बढ़ते हैं, असली मज़ा तब आता है जब एक एक करके भारी भरकम कलाकार स्क्रीन पर पॉपअप की तरह उभरने लगते हैं। संजय दत्त आते हैं और पूरा माहौल बदल जाता है। उनके चेहरे पर वह बैटल हार्डेंड वॉरियर वाला लुक है। आर माधवन और अर्जुन रामपाल को देखते ही लगता है अब तो ट्रेलर ही इतना गजब है, फिल्म में तो सरकार पूरी दुनिया बदलने वाली है। लेकिन ट्रेलर की असली खूबसूरती एक और चीज़ है और वो है इसका पेस। यह ट्रेलर आपको सांस लेने का भी मौका नहीं देता। कट्स इतने तेज हैं कि लगता है कि एडिटर ने कैफीन पीकर कहा हो, आज नहीं अभी अभी पूरा कर दूंगा। कहीं काला कमरा, कहीं डेटा सेंटर फट रहा है, कहीं रणवीर सिंह दौड़ रहे हैं, तो कभी देश संकट में है, तो कभी अक्षय खन्ना कह रहे हैं अगर मैं आया तो खेल बदल जाएगा। और दर्शक पीछे बैठकर कहते हैं भाई हम तो पॉपकॉर्न लेने गए थे और यहाँ तो रॉ वीएस एपेक्स प्रेडेटर की पूरी दुनिया खुल गई। एक और चीज़ जो बहुत साफ दिखती है, यह फिल्म सिर्फ घूंसे, गोलियों और धमाकों पर नहीं चलने वाली। यह फिल्म स्पाई थ्रिलर है जिसमें देशभक्ति, रणनीति, इमोशनल बैकड्रॉप और हाई स्टेक मिशन सब एक साथ है। रणवीर सिंह के किरदार में एक पर्सनल कन्फ्लिक्ट भी दिखाया गया है। मतलब यह सिर्फ देश बचाओ की कहानी नहीं है, बल्कि खुद को खोए बिना लड़ो वाली कहानी भी है। और भाई साहब, अक्षय खन्ना का वॉइस ओवर चलते हुए जब वो कहते हैं कि सिस्टम मुझे रोक नहीं सकता, तो लगता है कि यह आदमी सिर्फ बुरा नहीं, यह आदमी बुरा होने में पीएचडी करके आया है। ट्रेलर देखकर एक चीज़ तो पक्की है, निर्देशक आदित्य धर जो यूरी के लिए जाने जाते हैं, इस बार भी देशभक्ति को बड़े स्केल पर लाने वाले हैं। लेकिन इस बार स्टाइल, एक्शन और इमोशन तीनों अलग लेवल पर है। और चूँकि ट्रेलर को CBFC से UA 16+ का रेटिंग मिला है, तो यह भी साफ है कि यह फिल्म भारी है। एक्शन भी होगा, दिमाग भी लगेगा और शायद इमोशन भी हिलेंगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रेलर में कहानी का पूरा बीज दिखता है, लेकिन पूरी कहानी नहीं। मतलब दुश्मन कौन है, असली मिशन क्या है, कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, इन सब का जवाब फिल्म में ही मिलेगा। और यही चीज़ क्यूरियोसिटी को बढ़ाती है। अब अगर बात करें कूल एक्सपीरियंस की, तो ट्रेलर देखकर ऐसा लगता है कि यह फिल्म 2025 की सबसे भारी जासूसी थ्रिलर में से एक हो सकती है। इसमें स्टार पावर है, दमदार विलन है, सॉलिड बैकग्राउंड स्कोर है और वह रॉ इंटेंसिटी है जिसकी आजकल की फिल्मों में कमी रहती है। और हाँ, सबसे ज़रूरी, ट्रेलर देखकर यह महसूस होता है कि यह फिल्म स्टंट शो नहीं बल्कि इंटेलिजेंस वार है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां दिमाग, विश्वासघात, राष्ट्र और रणनीति सब एक साथ टकराते हैं। तो कुल मिलाकर धुरंधर ट्रेलर धमाकेदार है, एनर्जेटिक है और अपनी भव्यता में यह साफ दिखाता है कि टीम का लक्ष्य सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं बल्कि एक ऐसी फिल्म बनाना है जिसे लोग याद रखें। अब असली सवाल आपसे, क्या यह ट्रेलर 2025 की सबसे धमाकेदार स्पाई थ्रिलर का ट्रेलर है? और क्या अक्षय खन्ना इस दशक के सबसे खतरनाक विलेन बनने वाले हैं? कमेंट में लिखिए धुरंधर और बताइए कि आपको ट्रेलर में सबसे तगड़ा पल कौन सा लगा।